नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में ब्रांड मोदी के चीथड़े उड़ गए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की महामानव वाली छवि को रौंद कर टंगनी पर टांग दिया है। हाय रे नॉन बायोलॉजिकल इंसान, जिसे खुद भगवान ने हिंदुस्तान के मनुष्यों की दुर्दशा सुधारने के लिए धरती पर भेजा था, उसकी बिहार में ऐसी दुर्गति। नीतीश कुमार ने बिना एक लाइन बोले, बिना एक शब्द कहे मोदी की सारी ब्रांडगिरी को डिब्बे में बंद कर दिया। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार ने बिना बोले जो बवाल खड़ा किया है, उसे शांत करने का मंत्र न महामानव को मिल रहा है, न उनके शागिर्द अमित भाई को। मोदी के हनुमान की तो हवा टाइट कर डाली है नीतीश ने। एनडीए से 29 सीटें हथिया लेने के बाद जनाब ने सोचा था अब तो मौजा ही मौजा है। एक दिन में नीतीश कुमार ने उनकी 7 सीटों पर हाथ फेर दिया है। उम्मीदवार खड़े कर दिए, नॉमिनेशन करवा डाले और कहा जा रहा है कि 7 और सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने चिराग पासवान की 29 सीटें जो तय की थी, उसे बिना कुछ कहे 20 से नीचे खिसका दिया है नीतीश कुमार ने। और नीतीश ने मोदी को टाइट करना शुरू किया तो चिराग की लौ को मध्यम करने के लिए जीतन राम मांझी भी कूद पड़े और उपेंद्र कुशवाहा भी। बीजेपी अब मोदी की फजीहत पर छेप मिटाने की नाकाम कोशिश कर रही है। 9 अक्टूबर को दिन रात पटना में सत्ता के ताकतवर बंगलों में गहमा गहमी बनी रहे। आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियों की बनने वाली रणनीति के बीच बीजेपी में ऐसी घबराहट फैली कि बिना सोचे समझे अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, ताकि संदेश जाए कि एनडीए में सब ठीक ठाक है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सीट शेयरिंग भी करीब करीब फाइनल हो चुका है। हमारे एनडीए के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन सभी की नेतृत्व में जब एनडीए एक एक कदम स्पष्टता के साथ 3 दिन से हमारी सीट शेयरिंग बंगला फाइनल, हमारी सीटों की बंटवारा लगभग तय। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 99% कौन कहां से लड़ेगा, यह सीट भी तय। शाम होते होते इन सारे दावों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा परखच्चे उड़े हैं नरेंद्र मोदी के गुरूर के, ब्रांड मोदी के। असल में यह नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति थी कि बीजेपी इस मोड़ पर अब पीछे नहीं हटने वाली है। नीतीश ने कहा ठीक है, खेल शुरू होता है अब। उन्होंने एनडीए की बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया, रद्द करनी पड़ी। फिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हुए विरोध का मोर्चा खोल दिया कि उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं भी बोध गया और मखदूमपुर की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारूंगा, सिंबल दे रहा हूं। ये दोनों सीटें चिराग पासवान को दी गई है। यानी चिराग की 29 सीटों में से 2 सीटों पर जीतन राम मांझी ने भी दावा ठोक दिया। का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। इसके बाद पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है। उनके एनडीए छोड़ने की अफवाह तक उड़ने लगी। आनन फानन में बीजेपी के नेता नित्यानंद राय, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा को उन्हें मनाने जाना पड़ा। देर रात तक उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जबकि एक कुशवाहा नेता हैं, सम्राट चौधरी, पार्टी को उन पर भरोसा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट पर अपना दावा जता रहे हैं, जबकि इसे चिराग पासवान की झोली में डाल दिया है बीजेपी ने। तो देर रात को उपेंद्र कुशवाहा ने भी कही दिया कि एनडीए में सब ठीक ठाक नहीं है। यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा जब ये बोल रहे थे तो अमित शाह के दूत बनकर बीजेपी नेता नित्यानंद राय वहीं खड़े थे।
उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोलते रहे कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, जो सीट शेयरिंग बताई जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नीतीश ने बिना एक शब्द खर्च किए नरेंद्र मोदी की सारी हेकड़ी उतार दी, और उतार दिया है अमित शाह के माथे से सामंतशाही का नशा। बीजेपी के चाणक्य को पता ही नहीं था कि बिहार क्या चीज है। सब मुगालते में बैठे थे कि नीतीश की समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना एक गियर क्या बदला, बिहार की राजनीति की गाड़ी अलग ही दिशा में दौड़ने लगी। मोदी और शाह के पसीने छूट रहे हैं, वरना वो सोच रहे थे कि नीतीश को नचाएंगे और वो नाचेंगे, जैसे चाहे वैसे सीट बांट देंगे। अब हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले जीतन राम मांझी हाथ नहीं पकड़ने दे रहे। बिल्कुल शांत स्थिर पड़े अपनी राजनीति को यथावत स्वीकार करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी हाइबरनेशन से वापस निकल आए, फुफकार मार रहे हैं, और चिराग की तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ कांड क्या हो गया है। नीतीश कुमार ने बिना बोले यह सब कर दिया है। जरा सोचिए कि वो बोल दे तब क्या हो जाए। मोदी शाह पर मुश्कें कसने के बाद मोदी के हनुमान की लंका लगाने की बारी थी। 15 अक्टूबर की सुबह सुबह नीतीश कुमार ने वो दांव भी चल दिया। नीतीश कुमार ने बिना किसी शोर शराबे के आराम से जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इनमें से 4 वो सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में गई हैं। यानी चिराग पासवान की 4 सीटों पर जेडीयू ने दावा ठोक दिया है पहली ही लिस्ट में। सोनबरसा की सीट के लिए वो पहले ही रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू ने गायघाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया। चिराग इस सीट पर भी दावा कर रहे थे। इसी तरह राजगीर सीट से कौशल किशोर को टिकट दे दिया। एकमा से धूमल सिंह को मैदान में उतार दिया। इन सभी 4 सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे, और ये तो सिर्फ 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। बाकी का अंदाजा लगा लीजिए। तो 29 सीट लेकर बल्ले बल्ले करने वाले चिराग पासवान की 2 सीटों पर मांझी, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, और फिलहाल 4 सीटों पर जेडीयू ने अपना दावा ठोक दिया है। यानी 7 सीटों पर गेम चेंज, और बिना एक शब्द बोले नीतीश ने मोदी को समझा दिया है कि आपको बिहार आकर मुझसे पॉलिटिक्स का ट्यूशन लेना चाहिए। भचर भचर बोलते रहने से कुछ नहीं होता। देखिए, अगर जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन नहीं भी होता है तो भी बीजेपी नीतीश के जाल में फंस चुकी है। बिहार बीजेपी में एक नेता नहीं है जो नीतीश के आगे खड़े होने की भी हैसियत रखता। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल और गिरिराज सिंह जैसे नेता राजनीति के ऐसे चमन बहार हैं जो मोदी नाम के ग्रह से आने वाली रोशनी में ही चमकते हैं। उनकी अपनी हैसियत 0 सन्नाटा है, और जब नीतीश के आगे मोदी का फ्यूज खुद ही उड़ चुका है तो अब इन्हें कौन पहचानेगा। सम्राट चौधरी को तो खुद बीजेपी के नेता अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है, जनता क्या मानेगी। गिरिराज सिंह खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। फील गुड के चक्कर में कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के इंडिया शाइनिंग वाला हाल ना हो जाए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस बार बिहार में मोदी कोई फैक्टर नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई फैक्टर नहीं है। तो फिर बीजेपी की नैया पार लगेगी कैसे। 2020 के चुनाव में मोदी फिर भी हैसियत रखते थे। 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार ने दमदार वापसी की थी। 2020 के चुनाव में कोविड महामारी से निपटने के लिए मुफ्त वैक्सीन का वादा, रोजगार के लिए मनरेगा जैसी गारंटी, और पहलगाम हमले के बाद का चार्ज माहौल और राम मंदिर पर आए फैसले ने बिहार की जनता को मोदी के पक्ष में कर दिया था, और बीजेपी 74 सीटें ले उड़ी। अब केंद्र में ही बीजेपी अपने दम पर खड़ी नहीं है। मोदी की छवि का पतंग बनाकर आसमान में छा जाने की जो कलाबाजी की गई थी वो कब की कटकर जमीन पर गिर पड़ी है। बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं और जातीय समीकरण को अपने पक्ष में साधकर बिहार जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन नीतीश ने बिना कुछ बोले उनके सपनों पर अपनी उंगलियां फेरा दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।